लोग पत्थरों को भगवान मानकर पत्थर की पूजा करने लगते हैं। किसी को पत्थर क्या दे सकता है? तो चलिए जानते हैं कि एक पत्थर हमें क्या दे सकता है। लेकिन उससे पहले पत्थरों में क्या फर्क है ये समझना होगा। एक फोटो के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फोटो में पहली हनुमान जी की मूर्ति है और वो भी पत्थर की है जो मंदिरों में घर में पूजा करने के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ असली पत्थर है जो पहाड़ और जंगलों में मिल जाता है। हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा कई वर्षों से चल रही है और इसे हमें अंधश्रद्धा नहीं बल्कि श्रद्धा कहना चाहिए। मूर्ति पूजा करने के फायदे। 1. जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए सभी पत्थर एक समान होते हैं, लेकिन जो लोग भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, अच्छे मन से पूजा करते हैं, उनके मन को आनंद मिलता है। 2. मन को शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है। 3. मंदिर हमारा मन हल्का करने का एक स्थान होता है। 4. मूर्ति पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। 5. मूर्ति पूजा करते समय अगरबत्ती जलानी पड़ती है। इस अगरबत्ती की सुगंध हमारे मन को मोहक करती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। अगरबत्ती का धुआं बैक्टीरिया का नाश करता है। 6. जहाँ मूर्ति पूजा होती है वहाँ हमेशा शंखनाद और घंटी बजाई जाती है, जैसे कि मंदिर में घंटी बजाने का वैज्ञानिक तर्क। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। 7. मंदिर में किसी भी मूर्ति की पूजा आराधना तब की जाती है जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों एवं सनातन संस्कृति के अनुसार होती है। सभी जानते हैं मंत्रों की असीम शक्ति को, और इसके अलावा मंदिर में सुबह शाम आरती और देव भोग लगाया जाता है। इतनी श्रद्धा काफी है एक मूर्ति में प्राण फूंकने के लिए। इतने सारे फायदे हैं एक पत्थर की मूर्ति पूजने के। देखा जाए तो सनातन हिंदू धर्म वैज्ञानिक विचारधाराओं का स्वीकार करता है और यही असली संस्कृति है। किसी को पत्थर पूजने से क्या मिला और क्या नहीं, ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन उनकी अक्ल पर तरस ही खाया जा सकता है। क्योंकि जैसे बंदर को अदरक के स्वाद का पता नहीं और कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसे ही बिना दीमक वालों को ये बातें काल्पनिक लगेगी। मैं कहता हूँ कि मैं पत्थर पूजता हूँ और मेरे बच्चे भी पूजेंगे। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। पत्थर पूजने से सबसे पहले मिलता है आशीर्वाद के रूप में आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मुझे पता है जैसे मेरे कर्म होंगे वैसा मेरा जीवन होगा। कर्म करने के साथ जब यह आत्मविश्वास होता है तो वो कर्म करते समय मुझे कोई कठिनाई पैदा नहीं होती, क्योंकि मैं अकेले होकर भी अपने साथ किसी न किसी को महसूस करता हूँ। ये ताकत मुझे पत्थर पूजने से मिलती है, लेकिन ये पत्थर उन मूर्खों के लिए है जो अपनी मूर्खता को अपनी अक्लमंदी मानते हैं। मूर्ति पूजन करना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे माता पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी तस्वीर से आशीर्वाद लेना। अगर आपको पत्थर पूजना गलत लगता है तो आज ही अपने घर से अपने पूर्वजों की फोटो या उनकी निशानी को फेंक दे, क्योंकि वो भी पत्थर पूजा के समान ही है। अन्य धर्मों में पत्थर नहीं पूजे जाते हैं क्योंकि उनके ईश्वर की शक्ति शायद सीमित होगी, पर हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कण कण में विद्यमान है, जीवित है। इसलिए हमारे यहाँ कोई कब्र पूजा नहीं है और उनकी शक्ति सिर्फ कब्र तक सीमित नहीं है। इसलिए जहाँ पर भी हमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही ईश्वर का रूप मानकर उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम कोई भी पत्थर नहीं पूजते हैं। अगर ऐसा होता तो गणेशोत्सव और दुर्गाष्टमी से पहले जो बाजार में मूर्तियां रखी रहती है वहाँ भी लोग उन्हें पूज रहे होते। जिस पत्थर या मूर्ति में हम शक्तिशाली मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सिर्फ उनको ही पूजते हैं। मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा तभी संभव है जब श्रद्धा और भरोसा होता है। फिर आपको अन्य धर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम दरगाह में किसके आगे सर झुकाते हैं? सजदा करते हैं। किस पर चद्दर चढ़ाते हैं? गुरुद्वारा में किसके आगे सर झुकाते हैं? चर्च में किसके आगे सर झुकाते हैं? किसके आगे मोमबत्ती जलाते हैं और फूल का गुलदस्ता चढ़ाते हैं? अन्य धर्मों में भी मूर्ति पूजा करते हैं, मगर कुछ मूर्ख सनातन धर्म पर ही व्यंग कसते हैं। इसके प्रत्युत्तर में सनातन धर्म को अच्छे से अध्ययन करना अति आवश्यक है। चलते चलते एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में हमेशा एक छोटा सा मंदिर क्यों होता है?